कर्ण और बलात्कार कांड में एक नया अपडेट है, बड़ा अपडेट है। जो पीड़िता थी अब वो सामने में आ चुकी है और उसने सामने में कई बड़े खुलासे किए हैं। वो सारी बात मैं आपको सुनाऊंगा कि क्या बड़े खुलासे यानी किए हैं। मैं अभी उसी घर में मौजूद हूँ जिस घर से अपहरण किया गया था। फिलहाल मैं सबसे पहले ही यहाँ घर आके मुझे सम्मोहित करके मेरा बलात्कार किया। उसके बाद वो मुझे धमकी देने लगा कि अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी, मेरे हिसाब से नहीं रहेगी तो मैं। अभी तक सच बोले तो थाने से हमको कोई कॉल आया ही नहीं है कि तानिया हमको मिल गई, आप आ जाइए करके। हम एसपी ऑफिस के लिए 7 बजे निकले थे। वहाँ से हमको दूसरे लिंक से पता चला कि शायद लड़की वो फिर घर आके धमकी देने लगा कि मेरे भाई को मार दूंगा, मेरे पापा को मार दूंगा करके बार बार वो धमकी देने लगा। इसी डर से फिर हम लोग सब लोग बहुत बार फिर मेरे को ज़बरदस्ती करके अपने रायपुर लेके चला गया था। वहाँ पे ये मेरे को रायपुर में आर्य समाज में लेकर गया, जहाँ ज़बरदस्ती मेरे मर्जी के खिलाफ ही मेरे से ज़बरदस्ती रात के समय 10 बजे मेरे साथ शादी किया। तो पता नहीं था कि ये शादीशुदा है और इसका एक बेटा है और उसकी पहली बीवी से उसका तलाक भी नहीं हुआ है। फिर भी ज़बरदस्ती ये मेरे को बहुत सारी तंत्र विद्याएँ करता था, जिसकी वजह से फिर वो अपना जो मर्जी चाहे वो अपना कर लेता था और ये सब की जानकारी उसकी माँ को। बलात्कार कांड में एक नया अपडेट है, बड़ा अपडेट है। जो पीड़िता थी अब वो सामने में आ चुकी है और उसने सामने में कई बड़े खुलासे किए हैं। वो सारी बात मैं आपको सुनाऊंगा कि क्या बड़े खुलासे किए हैं। मैं अभी उसी घर में मौजूद हूँ जिस घर से अपहरण किया गया था। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ उनकी बुआ से। सारी बात, एक एक आरोप, एक एक दर्द मैं सुनाऊंगा आपको। पर पहले मैं बुआ से जानना चाहूँगा कि वापस मिल गई है, ये जानकारी कब हुई आपको? हमको अभी तक सच बोले तो थाने से हमको कोई कॉल आया ही नहीं है, मिल गई आप आ जाइए करके। हम एसपी ऑफिस के लिए 7 बजे निकले थे। एसपी सर के ऑफिस गए, उनको गुहार लगाई, बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर आप देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको छुपी हुई नज़र आ रही है। इन लोग अभी तक लड़की को लेके क्यों नहीं आए, जबकि उनका फ़ोन तो चालू है, आप तो लोकेशन तुरंत ट्रैक कर सकते हो। बिल्कुल उन्होंने एक्शन नहीं लिया। तो एसपी सर बोले कि मैं तुरंत कार्रवाई अब भी ले रहा हूँ। उन्हीं का ही पूरा सहयोग हुआ कि उन्होंने हमको बोला था कि कल के डेट में तुम्हारी लड़की तुम्हारे घर में होगी, ये मेरा वादा है। और सच में उन्होंने कल हमको रिजल्ट दिया। हो क्या कहेंगे एसपी साहब से? एसपी सर का ही दिल से धन्यवाद करूंगी कि ऐसे ही सब गरीबों का सहयोग करे। आप क्या कहना चाहोगे? बहुत सारी बातें आपने कह दी है, एक बात क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से अपने लिए? मैं यही चाहती हूँ कि उस आरोपी के खिलाफ बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि इस चंगुल में मैं तो आज आज़ाद हो जाऊंगी, फिर से उसे कोई लड़की मिलेगी तो फिर से वही सब चीज़ करेगा। तो मैं चाहती हूँ कि इसको आजीवन ही कारावास हो और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। 4 साल दर्द, उत्पीड़न ये आपने सहा है। इन 4 सालों को किस प्रकार देखते हैं? मैं बहुत कुछ सही हूँ, शायद मेरी उम्र की लड़कियाँ नहीं सह पाती। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था, मुझे सरकार से ना पुलिस वालों से कहीं से सहयोग नहीं मिल रहा था। मैं तो इतना, मेरा ऑप्शन यही था कि मैं आत्महत्या कर लेती हूँ, बट मैं अपनी फैमिली के लिए, मुझे भरोसा था कि सरकार मेरे को बचाएगी, मेरी फैमिली मुझे बचाएगी। और सच में एसपी सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि, और मैं उनको धन्यवाद कहूँगी कि वो उन लोगों ने मुझे बचाया। उन्हीं के जरिए मैं आज यहाँ पे आपके सामने सही सलामत खड़ी हूँ। अब आपको सुनाता हूं मैं कि क्या बड़े खुलासे और अपने ऊपर आप बीती 4 सालों की बताई है। सुनिए गौर से, एक एक शब्द को सुनिएगा और सुनिएगा, सोचिएगा कैसा उत्पीड़न इस बच्ची के साथ में हुआ है। ये हेमंत अग्रवाल और आरोपी, जो कि उसकी माँ है लीला अग्रवाल, जो मेरे पापा के ठेले में नाश्ता वास्ता करने के लिए आना जाना करती रहती थी बार बार। तभी से मेरे पापा से थोड़ा बातचीत हुआ। उन्होंने बताया कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए फिर वो भी बार बार और पूछने लगी, पूरा हर चीज़ डिटेल लेने लगी। और फिर मेरे पापा ने बताया कि मेरी बेटी को भी बहुत सारी कुछ समस्याएं होती है। तब उन्होंने बताया कि मेरा बेटा हेमंत अग्रवाल, जो कि तांत्रिक है, झाड़ फूँक करता है और हम लोग आर्थिक स्थिति में भी आपकी मदद कर देंगे करके वो लोग घर में आना जाना स्टार्ट किए। जब फर्स्ट बार वो हेमंत अग्रवाल अपनी माँ के साथ आया था घर में, तब वो पूरा अच्छे से परिचय बनाने लगा कि आर्थिक स्थिति के बारे में, सब चीज़ के बारे में पूछने लगा कि आप क्या दिक्कत है, क्या चीज़ें हम लोग मदद कर देंगे करके। वैसे ही फिर उसका आना जाना लगा रहा। उसी चक्कर में वो बीच बीच में बार बार आने जाने लगा। तभी वो सबसे पहले ही यहाँ घर आके मुझे सम्मोहित करके मेरा बलात्कार किया। उसके बाद वो मुझे धमकी देने लगा कि अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी, मेरे हिसाब से नहीं रहेगी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए बार बार आके मेरे को बलात्कार करता रहा। उसके बाद ये इसकी माँ और दोनों मिलके बोले कि
हम लोग आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आपके पापा की स्थिति ठीक नहीं है तो आप हम लोग के साथ चलिए रायपुर करके। तो ये लोग मेरे को रायपुर लेके गए। वहाँ पे मेरे को कोई पढ़ाया लिखाया नहीं गया, ज़बरदस्ती एक घर में रखा गया, मार पीट गाली गलौज, मेरे साथ बहुत बड़ा बड़ा अपराध किया, बहुत ज़्यादा मेरे को दबाव देता था, मुझे घर नहीं जाने देता था, मुझे फ़ोन में बात भी नहीं करने देता था। उसके बाद मैं बहुत दिन तक प्रताड़ित होने के बाद अपने से भागकर मैं फिर से अपने घर आई। मैं अपने घर में सबको बताई कि मेरे साथ ये सब हो रहा है करके। सब चीज़ होने के बाद फिर वो फिर घर आके धमकी देने लगा कि मेरे भाई को मार दूंगा, मेरे पापा को मार दूंगा करके बार बार वो धमकी देने लगा। इसी डर से फिर हम लोग सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। उसके बाद वो फिर मेरे को ज़बरदस्ती करके अपने रायपुर लेके चला गया था। वहाँ पे ये मेरे को रायपुर में आर्य समाज में लेकर गया, जहाँ ज़बरदस्ती मेरे मर्ज़ी के खिलाफ़ ही मेरे से ज़बरदस्ती रात के समय 10 बजे मेरे साथ शादी किया, जो कि मान्यता में नहीं होता है, फिर भी ये किया। उसके बाद मैं फिर भी डर के मारे फिर मैं पुलिस थाना में, जामुल थाना में कंप्लेन करी कि मैं अपने मर्ज़ी से नहीं गई हूँ। तो फिर वो लोग मेरे को सहायता दिए, लेकिन उसके खिलाफ़ कोई कंप्लेन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इसलिए वो फिर से फरार ही रहा। उसके बाद फिर मेरे घर आके धमकी वमकी देने लगा, जान से मारने की धमकी देने लगा था। तो मेरे को मजबूरन उसके साथ सब डर गए थे परिवार वाले, इसलिए जब सब डर के मारे ही मेरे को फिर से भेजा गया उसके साथ में। तब उसकी माँ, उसका बेटा जो कि शादीशुदा पहले से था, जो कि हम लोग को पता नहीं था कि ये शादीशुदा है और इसका एक बेटा है और उसकी पहली बीवी से उसका तलाक भी नहीं हुआ है, फिर भी ज़बरदस्ती ये मेरे को लेकर गया। वहाँ भी मेरे को उसकी माँ और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे। ये लोग मेरे को मानसिक तरीके से और शारीरिक तरीके से दोनों से ही टॉर्चर करते थे। वो मेरे ऊपर बहुत सारी तंत्र विद्याएँ करता था, जिसकी वजह से फिर वो अपना जो मर्जी चाहे वो अपना कर लेता था। और ये सब की जानकारी उसकी माँ को भी होती थी, बट वो उसकी माँ कुछ भी नहीं बोला करती थी, कोई एक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, वो पूरा उसका सपोर्ट करती थी। मैं 2 बार भाग कर आई, दोनों बार मुझे ज़बरदस्ती डरा धमका के लेकर गया। फिर अब मैं आखिरी बार जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तब मैं यहाँ आखिरी बार 10 अक्टूबर को मैं सखी सेंटर में आई। सखी सेंटर वालों ने उसको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, तो काउंसलिंग में भी सबको धमकी देने लगा, मार दूंगा, जान से मार दूंगा करके धमकी देने लगा। अपना जो भी वो लिखा हुआ था वो सब फाड़ के गाली गलौज करके ही वहाँ से निकल गया था। सखी सेंटर वालों ने उसके खिलाफ़ कोई भी एक्शन नहीं लिया, उनको भी गाली दिया गया, मारपीट जैसे पूरा कोशिश करने लगा, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ, बल्कि सखी सेंटर वालों ने ही उसको पूरा सपोर्ट किया। अभी तक उसको हर चीज़ बताया गया कि इन लोग केस करेंगे, ये वो, उसको पूरा सपोर्ट सखी सेंटर वाले लोगों ने दिया। और हर चीज़ उन लोग मेरे को ही मतलब दबाव डाल रहे थे कि आप इसके साथ 1 हफ्ते के लिए जाइए, सबूत इकट्ठा कीजिए। मैं मना करती रही कि अगर मैं जाऊंगी तो मुझे जान से मार देगा, फिर भी उन लोग दबाव बनाते ही रहे कि आपको जाना ही पड़ेगा करके। फिर ये लोग उसको छोड़ दिए और फिर मैं अपने घर भी आई। तो ये कुछ दिन बाद मेरे पापा के ठेले में, जो सेक्टर 6 में नाश्ता ठेला लगाते हैं, वो गए नहीं थे, उससे पहले ही उनके ठेले में किसी ने गांजा वांजा रख कर उनको फंसाने की कोशिश की गई। उनको पूरा थाना वाना लेकर जाया गया। जब पूछा गया कि किसने रखा है, मेरे पापा ने शक भी बताया कि ये हेमंत अग्रवाल के, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना उसे फ़ोन करके बुलाया गया, ना उसके बारे में कोई पूछा गया, कोई भी उसको कुछ भी चीज़ के लिए उसके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई। इसी वजह से वो इधर उधर घूमता फिरता रहा, अपना कांटेक्ट बनाते रहा बड़े बड़े लोगों से, पुलिस वालों से, सखी सेंटर वालों से, सबसे अपना कांटेक्ट करते रहा। और उसके बाद ये अभी 19 तारीख को मेरे को अपने घर से ज़बरदस्ती बाल से घसीटते हुए, मेरे को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती मारपीट करते हुए ये मेरे को घर से लेकर गया। और ये मेरे को घर से भी लेकर के यहाँ वहाँ घुमाते रहा और फिर मेरे को बहुत मारपीट भी किया। आपके साथ गर्भपात जैसी स्थिति भी हुई थी और भिलाई, क्योंकि रायपुर का रहने वाला, भिलाई में कैसे संपर्क हुआ था आप लोगों का? वो भिलाई में संपर्क, उसकी माँ इधर आना जाना करती थी बैंक या कुछ काम से, तब वो संपर्क हुआ, तब वो अपने बेटे से भी मिलाई, तब फिर उन लोग का घर में आना जाना भी स्टार्ट हो गया था। गर्भपात वाली बात कितने से आपने एसएसपी के अपने लेटर में? जी, वो जब मेरे साथ में रहता था तो वो लोग ज़बरदस्ती मेरे पे तंत्र विद्या करते थे। तब मेरे पीरियड्स वगैरह नहीं आते थे, तब मुझे पता चलता था कि मतलब मेरा हो चुका है। तब वो गर्भपात भी वही करवाता था ज़बरदस्ती से। हॉस्पिटल में ले गए थे किसी? नहीं, हॉस्पिटल में वो खुद ही मेडिकल से दवाई ला करके खिलाया करता था। एक बात सामने और आई थी कि आपने कुछ अश्लील वीडियो
जी जी, वो धमकाने के लिए मेरे को रखा रहता था कि अगर आप मेरा बात नहीं मानोगी या अगर आप अपने घर चले जाओगी तो मैं तुमको वायरल कर दूंगा करके। अभी थाने से जब फोन किया गया था लास्ट टाइम आपको, तो आपने कहा था, बता रहे हैं मर्जी कि से गई थी आप आप मर्जी से करके? गई हैं। जी नहीं, मैं मर्जी से नहीं गई थी। वो पूरा मुझे दबा धमका के बहुत ज़्यादा जान से मारने की धमकी देकर ही घसीटते हुए ही लेकर गया अभी था। जब आपको लेकर गया था तो ये बात सामने में आई है कि अभी जी आपके साथ मारपीट भी उसने किया है क्या? जी जी, उसने मारपीट पूरा किया है, बहुत गाली उसके बारे में गलौज की विस्तार से है। बताइए। ये मेरे को जब यहाँ से ले जाते हुए भी मेरे को बहुत ज़्यादा मारा पीटा है। क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि तू मेरे खिलाफ इतना सब कुछ करी है, मेरे साथ चल, नहीं तो मैं तेरे जान से मार दूंगा, तेरे पापा, तेरे भाई, फैमिली को सबको मार दूंगा करके जान से मारने की धमकी ही दे रहा था। कहाँ अगर मारने गया? ये मेरे को दंतेवाड़ा साइड, पता नहीं वहीं जगह दूर दूर इधर उधर बस घुमा ही रहा था। कोंडागांव जाने की बात आई थी? जी जी, कोंडागांव साइड, दंतेवाड़ा साइड, ये वहीं तरफ बस घुमा रहा था, कहीं स्टे नहीं करवाया था। जब उसको पता चला कि कोई वीडियो आ गई है तब वो मुझे और बौखला के मारना पीटना स्टार्ट किया, गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया था। और वो मुझे ये प्रेशराइज़ कर रहा था कि अब पूरा जो भी मैटर है और जो भी है वो सब अपने फैमिली के ऊपर डाल, कि उन लोगों के भड़कावे पे तू मेरे से दूर हो रही है करके। शादी आप लोगों ने कहाँ की थी? शादी की बात सामने, शादी उसने आवेदन दिया कि मेरी पत्नी है तो आपने जी, शादी वो मेरे को आर्य समाज में 10 बजे रात को ज़बरदस्ती किया था। तब मैं उस समय 19 साल की ही थी और मैं वो एक वकील मैडम के साथ थी, तो मैं उनको भी बहुत गुजारिश की कि मेरे को किडनैप कर कर लेकर आया है, बट फिर भी वो नहीं माना और ज़बरदस्ती ही किया। कौन से आर्य समाज में शादी की? वो रायपुर के कोई आर्य समाज में मंदिर था वो। क्या वो वकील का नाम जानते हैं क्या? कौन जी सा नहीं, वकील मैं नाम थी? वकील का नाम नहीं जानती। रायपुर की थी वो? जी जी, ये कहाँ से आप आए हो कि कौन बड़ा पुलिस बरामद कर ली? पुर से। अब तक की पुलिस कार्रवाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब तक तो उन लोगों ने, एसपी सर ने ही बस सपोर्ट किया है, बाकी तो हम लोग सब जगह जहाँ जहाँ कंप्लेन हमारा गया है वहाँ कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिला था। इस बार लेकिन आपको पुलिस लेकर के आई साथ? जी जी, अभी इस बार सपोर्ट हुआ है, आप लोगों का वीडियो के वजह से ही वो लोग सपोर्ट पे किए हैं, वरना मेरा कहीं पे भी मतलब कोई कार्रवाई हो ही नहीं रहा था। अभी कहाँ है हेमंत अग्रवाल? अभी कहाँ है वो मुझे पता नहीं है। जब आपको पुलिस लेकर गया तो उस समय हेमंत अग्रवाल नहीं था क्या? उस समय उसको लेकर गए, लेकिन उसके बाद मुझे अलग कर दिया गया, मैं न्यायालय में मुझे भेजा गया, तो मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ है करके। इसमें 2 पुलिसकर्मियों को सहयोग बता रहे हैं कि जी जी, क्या है उसका नाम? वो उनका नाम तो नहीं मालूम, बट वो साथ में थे और वो उसी के साथ में थे, मुझे दूसरे लोगों ने लेकर गया था न्यायालय। अब उसके बाद क्या हुआ नहीं वो सब तो मुझे नहीं पता। कुछ दिन पहले जो गांजा रखने का जो बात आ जी जी जी, उसने उसी का हाथ है क्या उसमें जो उसको लगता है? हाथ तो उसी का ही है, क्योंकि पहले भी ये सब वो बातें करता था और पहले भी शायद वो कर चुका है, तो हो सकता है उसी का ही हाथ है। क्या मानते हैं जिस दिन आपका अपहरण हुआ, अगर पुलिस त्वरित कार्रवाई करती, जब भी आपको ले आते? जी जी, अगर तुरंत कार्रवाई होती नहीं कर पाता वो, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही थी, इसलिए वो गांजा केस में फंसा रहा था। उसके बाद वो मेरे को ज़बरदस्ती सखी सेंटर वालों के माध्यम से ज़बरदस्ती ले जाने के लिए, वहाँ पे भी वो पैसा वैसा खिला करके ले जाने का कोशिश किया था, लेकिन मैं वहाँ नहीं गई थी, इसलिए वो घर में आके मुझे ज़बरदस्ती उठा जिस कर ले गए। तरीके से और भी लड़कियों को ऐसे फंसाया है। जी जी, उसके बैग से, वो अब तांत्रिक विद्या करता था, तो उसके बैग से बहुत सारे फ़ोटोज़ थे उसके लड़कियों की। वो पहले भी बहुत सारी लड़कियों को ऐसे ला ला करके रखा भी है। उसकी पहली पत्नी से कैसे आपका संपर्क हुआ था? पहली पत्नी के बारे में बस मैं जानती हूँ ना, मैं उसको देखी नहीं हूँ। उसने बाद में ही बताया, शादी-वादी करने के बाद ही बताया कि मेरी एक पत्नी है, मेरा एक बेटा है और उससे उसका तलाक भी नहीं हुआ है। आपको आपने अपने आवेदन लिखा था कि पहली पत्नी के सहयोग से आप पहले हाथ के इधर तक पहुंची। जी, मैं उससे एक बार बात करी थी, तो उन्होंने बताया था कि मैं कुछ भी इस मामले में नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो पहले मुझे भी मारता पीटता था, सेम यही चीज़ किया था। आप अपने बचाव के लिए आप जो कर सकते हैं तो आप कर लीजिए दो करके। चीज और बताएंगे, आप इतने साल से वहाँ पे थी, इसके पहले आपका परिवार है, आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए? तो सही क्यों हुआ? मैं जामुल थाना में गई थी, उसके खिलाफ कोई भी कंप्लेन नहीं हुआ, उसको वैसे ही छोड़ दिया गया था। सबसे पहले क्यों नहीं गए? और उसकी बहुत ज़्यादा पकड़ भी है, वो क्रिमिनल टाइप सा है, वो बड़े बड़े लोगों में उसका जान पहचान है, इसलिए उसको कोई भी छुड़ा दिया करता था। उस पकड़ा गया वो उसको नहीं, कंप्लेन उसके खिलाफ नहीं हुआ था, उसको वो लाए थे, पकड़े थे, लेकिन वो शाम तक अपने कॉन्टेक्ट्स के जरिए वो निकल गया था। पुलिस आपको अभी लाई, आपका बयान ली है? जी, बयान ली है। 19 नवंबर 2025 को थाना जामुल में महिला को अपहरण कर ले जाने की जो तस्वीर वायरल हुई थी, उसके आधार पर उसके परिजनों के आवेदन पर थाना जामुल में अपराध क्रमांक 918
2025 धारा 85 और 115 2 BNS कायम कर विवेचना में लिया गया था और फरार जो आरोपी पति था उसकी पता तलाश की जा रही थी। विवेचना के अनुक्रम में जो पीड़ित महिला है उसे बरामद किया गया है और उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया है। साथ ही जो पीड़ित महिला है उसका माननीय न्यायालय में कथन भी कराया गया है और उसके कथन में आए गए तथ्यों के आधार पर प्रकरण में धारा 138 और 64 के MBNS जोड़ी गई है और जो उसका आरोपी पति है उसकी पता तलाश की जा रही है और शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें जानकारी मिल रही है पकड़ लिया गया था और फरार हो गया। हाँ, आरोपी जो पति है वो अभी फिलहाल फरार है और उसकी पता